नमस्कार दोस्त सभी को। आवाज़ तो मिल रही होगी। नमस्कार नमस्कार सभी को। आवाज़ मिल रही है भैया सबको? गुड, ठीक है। बात शुरू करते हैं। जैसा कि आज दिन भर क्या कई दिनों से उपापों लोगों के बीच में बनी हुई है कि अपनी नियुक्ति को लेके क्या हो रहा है या कब तक होगा। जैसा कि विजय भैया या धरना टीम ने 5 सितंबर की जो डेट घोषित कर रखी है उसको लेके लोगों में भ्रम की स्थिति थी। तो इसी चीज़ों को लेके मैंने सर्वप्रथम सोचा कि चलो मुलाकात कर लूँ। तो मुलाकात करने के लिए मैं निकला तो 2-3 लोग और लोग थे, उसमें हम लोगों ने अपनी मुलाकात किया। तो मुलाकात में सबसे पहले संयुक्त सचिव सर थे, तो अल्ताफ सर, तो उनसे हम लोगों ने मुलाकात किया और अपनी बात हमने रखा कि सर हम लोग देखिए 6-7 महीने से लिस्ट आने के बाद बहुत समय से पीड़ित हैं। हमारे लिस्ट पे आखिर क्यों कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है? क्या इसमें अड़चने हैं? क्या इसमें समस्या है? अगर सर कुछ आपसे बन पड़ता है, आपके पास कोई जानकारी है तो आप हमको बताओ। तो उन्होंने सर्वप्रथम शुरू में तो कड़ा रुख तैयार किया। उन्होंने स्पष्टली कहा यार जब मामला कोर्ट में है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप लोग कोर्ट जाओ। तो लेकिन फिर भी उनकी अपनी डांट डपट के बाद हम लोग हटे नहीं। करीब 10-12 मिनट अपने क्वेश्चन इधर उधर करते रहे। तो उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया और कई बार, 1-2 बार नहीं, कई बार उन्होंने कहा देखो मैं दिल से चाहता हूँ तुमको नौकरी मिले, उसमें मेरा क्या जाता है। अगर संभव हो तो मेरी पेन ले लो, नौकरी जहाँ जैसी ज़रूरत हो वहाँ यूज़ तुम कर लो मेरी पेन। और नौकरी लिस्ट हमने दिया है तो हम तुमको देंगे, चाहे कोर्ट से दें चाहे बाहर से दें। तो हमने कहा सर ये इस तरीके की चीज़ें सर हम लोग बहुत दिन से सुनते सुनते सर इतना परेशान हो चुके हैं कि लगता है कि हम लोग क्यों ना आत्महत्या कर लें या कोई कुछ ऐसा मिले तो हम लोग इसको छोड़ के हट जाएं, इससे कोई मतलब ही ना रखे। उन्होंने फिर कहा अरे यार ऐसे क्यों आप लोग मुझसे पूछ रहे हो, आप मुझे टाइम में ना बांधो, आप लोग मुझे टाइम में ना बांधो कि मैं तुमको बोल दूं हफ्ता 10 दिन या क्या है कैसे नहीं है और आप लोग फिर आ जाओ 10 दिन बाद मेरे यहाँ कि सर आपने तो बोला था, आपने बोला था कि 10 दिन और 10 दिन हो गया मिला नहीं। तो हमने कहा नहीं सर ऐसे सर नहीं चलेगा। हम लोगों ने फिर उस पर जवाब किया। खासकर नीरज भाई ने उस समय तुरंत कहा कि सर हम सर पिछड़े दलित हैं, 69,000 के अंदर हैं, कोर्ट पे हमारी कोई रोक नहीं है, फिर आखिर क्यों हमको ऐसे घुमाया जा रहा है 6-7 महीनों से, जबकि मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश रहा है कि इनको नियुक्ति दिया जाए। तो उन्होंने फिर वही जवाब कि देखो मैं चाहता हूँ दिल से मिले, विभाग चाहता है दिल से मिले, जिसपे डीजी सर, स्पष्टली यही चीज़ें थी, जिसपे डीजी सर और सचिव सर दोनों लोग आपके मुद्दे को लेके काफ़ी गंभीर हैं और कैसे नियुक्ति मिलेगी कैसे नहीं मिलेगी वो लोग बहुत कायदे से सोच समझ के विचार निर्णय कर रहे हैं। लेकिन आई डोंट नो, मुझे बहुत जानकारी नहीं है कि मैं तुमको टाइम में बांध दूं कि तुमको 15 दिन में मिलेगी, 1 महीने में मिलेगी, कितने दिन में मिलेगी। हाँ मान के चलो कि जल्द से जल्द मिलेगा और बहुत जानकारी चाहिए तो थोड़ा आप लोग लखनऊ पे अपने स्तर से प्रयास कर लो। तो हमने बोला कि सर हमारे बड़े भाई लोग वहाँ हैं और हमारे लोग रहते हैं, वहाँ बातचीत होती है, लेकिन सर वहाँ भी ऐसे ही जवाब मिलता है, आपके यहाँ भी ऐसे मिलता है। तब उन्होंने बोला हम उनसे बड़े थोड़ी हैं, हम उनसे बड़े नहीं हैं और बाकी कोर्ट अन्य चीज़ों पे आप लोग अपना ध्यान लगाए। हमने कहा सर कोर्ट में हम क्यों जाएं, कोर्ट में हमारा कोई मामला ही नहीं है, वो तो पद बढ़ाने का मामला है, हम 69,000 के अंदर हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है अच्छी बात है, तो मैं तो चाह रहा हूँ तुमको नौकरी दे दूँ, लेकिन मुझसे क्या बुलवाना चाहते हो बोलो, जो बुलवाना चाहते हो मैं वही बोल दूँ, या मेरी कलम लो लिख लो, मैं तुम्हारे साथ दिल के साथ हूँ, दिल दिमाग हर स्तर से साथ हूँ, सब कुछ मैं जानता हूँ, मैं भी कुर्सी पे बैठा हूँ, लेकिन मैं उतने बोल सकता हूँ जितनी मेरी क्षमता है, ठीक। लेकिन विभाग तुम लोगों के लिए
कुछ जरूर सोच रहा, बहुत कायदे से सोच रहा, बहुत गंभीरता से सोच रहा है। जल्द इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्टली नाम तक लिया कि डीजी सर और सचिव सर जो हैं बहुत तगड़े से तुम्हारे काम को निपटाने के लिए लगे हुए हैं। ठीक, इसलिए हताश, निराश, परेशान ना रहो, लगे रहो, नौकरी मिलेगी। हमने भी कहा सर हमारे पास कोई विकल्प भी तो नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपके यहाँ बार बार आए, आप उसको हमको ये समझो कि हमने घुटना टेक के आपके यहाँ बैठ गया है। हम घुटना उठना नहीं टेके हैं, बशर्ते हम चाहते हैं कि सर प्रेम से सारी चीज़ें हो जाएं। क्या ज़रूरत है किसी को डिस्टर्ब करें, आप करें, हमको करें। मैंने बोला ठीक है यार, हम आपके साथ हैं, और आप पिछड़ा दलित हो या क्या हो, यहाँ सब लोग आते हैं, कौन पीड़ित है, कौन क्या है, लिस्ट हमने दिया है, लिस्ट पे हम काम कर रहे हैं, आपको नौकरी मिलेगी, और लेकिन मुझे टाइम में बांधो मत। लेकिन फिर भी हल्का फुल्का उन्होंने कुछ टाइम का जिक्र किया, कुछ टाइम का उन्होंने जिक्र किया, तो खैर वो सब चीज़ें नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो अमरिंदर भाई और विजय भैया ने तय करके रखा है 5 सितंबर, मुझे लगता है कि बहुत उन्होंने सोच समझ के रखा है, अपने हिसाब से रखा है, उसमें कोई इफ बट नहीं है। और उम्मीद बनाए रखिए, सब ठीक होगा, और भ्रम की स्थिति में ना रहिए। कई प्रकार का भ्रम चल रहा है आप लोगों के मस्तिष्क में, ठीक है, होना भी चाहिए, कुछ स्थितियां भ्रम में है, रहनी चाहिए। कई भ्रम आप लोगों की स्थिति में है, उसको भी दूर करना है, और उस पर भी बात रखने के लिए मैं 2 ही मुद्दे पाया था, एक मुलाकात और एक भ्रम। ये भ्रम है बहुत बड़ा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई कि नहीं, 5 सितंबर को नियुक्ति मिलेगी कि नहीं, पैसा कहाँ यूज कर रहे हैं, उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया, मीटिंग क्यों नहीं हुई, और रह के एक जो हम जैसे जैसे मैं हूँ या मयंक हो या संदीप हो या निन्नू भाई हो या इस तरीके के हसीन भाई हों, इन लोगों में रह के अंतर विरोध क्यों आता? क्या टीम में एकता का अभाव है? क्या लोगों में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? ठीक, और एक समस्या ये भी आ जाती है, सबसे बड़ी समस्या ये है, चलो ये तो छोटी चीज़ें हैं, क्या लिस्ट कभी कोलैप्स हो सकती है? संवैधानिक चीज़ें क्या कभी रद्द हो सकती हैं? विरोधी हमको खा जाएंगे हमारी लिस्ट को? अगर आपको संविधान, आपको अपने टीम, अपने लोगों पे विश्वास है तो कोई एक बाल आपका हिला नहीं पाएगा, ठीक ना? और अगर कुछ लोगों को ये भी भ्रम है कि कुछ लोग ग्रुप बना के उल्टा पल्टा करवा रहे हैं, यार ग्रुप बनाने का किसी का कोई मकसद नहीं है, किसी को उल्टा पल्टा करवाने का, उल्टा पल्टा लिखवाने का ना शौक है, ना हम 6800 के खिलाफ है, ना कोई खिलाफ है जिसका नाम है 6800 में। हाँ, किसी की कुछ भड़ास होगी किसी मुद्दे को लेके। अब जैसे देखिए, आप किसी भी ग्रुप में गए, कुछ आप लिखे नहीं कि आपको तत्काल ब्लॉक कर दिया जाएगा, तत्काल रिमूव कर दिया जाएगा, या 2-4 आप शब्द कहते हुए आपको कुछ और उल्टा पल्टा कहते हुए निकाले। इन सब की कोई मतलब नहीं है। मैं इसलिए ग्रुप बनाया हूँ, जो मन कहे वो लिखो, लेकिन 6800 के खिलाफ कतई नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें उसके पक्ष में होनी चाहिए। उसके खिलाफ गए तो समझे तुम खिलाफ हो, तुरंत बाहर करता हूँ उसकी जांच पड़ताल करके, चाहे जो भी रहे, ठीक ना? और एक कुछ कन्फ्यूसिया टाइप के हैं और चमचेगिरी, ठीक, एक कन्फ्यूसिया चमचे और एक दूसरे के जो कान भरते हैं, उनके मैं लीडरों से अपील करूंगा, चाहे लीडर हो चाहे 6800 का कोई लड़का हो, इन कन्फ्यूसियों के चक्कर में आपसी संबंध, आपसी वैमनस्य, आपसी दूरियां ना बनाइए। 6800 की एकता, अखंडता बराबर बनाए रखिए, जिसके लिए हम भी तत्पर हैं, आप भी तत्पर रहें, और पूरे 6800 के लोग तत्पर रहें। अगर किसी को लगता है कि ये डिस्टरबेंस है, ये समस्या है, तो बातचीत करके सारे मामले को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। चाहे वो मुख्यमंत्री की मुलाकात हो, चाहे आपसी विवाद हो, चाहे लिस्ट और संवैधानिक मूल्यों को लेके कुछ लोगों को लगता है कि उल्टा पल्टा हो जाएगा, चाहे वो 5 सितंबर की नियुक्ति का लेके हो। 5 सितंबर की नियुक्ति और मुख्यमंत्री से मुलाकात पैसे से किसी का कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। हाँ, जब वो टीम बोल रही है कि मैं आपको 1-2 तारीख या 5 तारीख तक आपको मैं फ्रेश सब क्लियर दिखा दूंगा, तो काहे का भैया आपको सीना फाड़ के दिखा दे? 5 तक वेट कर लो, 5 तक वेट कर लो, कोई ब्रह्मा थोड़ी है 5 तक, 10 भी कर सकता है, 15 भी कर सकता है। वेट नहीं कर सकते हो तो आप भी प्रयास कर लो, आप भी प्रयास कर लो, किसी के सामने घुटने मत टेको, ना उनको एहसास होने दो कि हम
आपके सामने घुटने टेक रखे हैं, आपके अलावा मेरे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। आप अगर इस तरीके का व्यवहार करोगे कि मैं आपके सामने घुटने टेक रखा हूँ, तब तो हो चुका। वो जो मन कहेगा वो सामने वाला करेगा। आप उसके भाग हैं, आप उसकी ताकत हैं, वो आपकी ताकत है। इसलिए किसी के सामने घुटने टेकने और एहसास करने का आप बल ना दिखाइए, ना दिलवाइए। आप सक्षम हो, मजबूत हो, जो चाहो जहाँ चाहो वो करो, हाँ, लेकिन 6800 के खिलाफ ना। जो करना है 6800 के पक्ष में ही करिए। और किसी की ताकत नहीं है, चाहे हाई कोर्ट चला जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट चला जाए, चाहे दुनिया के जिस कोर्ट में चला जाए, 6800 का कुछ हिला डोला ले। ठीक ना? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, किसी प्रकार का आपसी द्वंद्व मत पालिए। और निन्नू भाई हो, चाहे संदीप भाई हो, चाहे मयंक भाई हो, चाहे हसीन हो, चाहे मैं हूँ, चाहे 6800 का A to Z कोई हो, अगर उसके कुछ अपोज, कुछ उसके विरोध, कुछ उसकी पोस्टें रही हैं तो उसके कुछ वजह रहे हैं। उस वजह को आप आपसी स्तर से सुलझा पाते हो तो ठीक है, नहीं तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। 5 सितंबर मुख्यमंत्री मुलाकात पैसे जैसे भरम को स्थिति में रखते हुए अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारिए। एकदम क्लियर है जो हो रहा, बहुत कुछ सही हो रहा। आज की मुलाकात से हमने भी ये देख लिया, सच सच बोल लिया, सुन लिया अपने कानों से जाके। और 2-3 लोग भी थे, जैसे नीरज भाई थे और एक मौर्य जी थे। ठीक, सब कुछ सही रहा। उन्होंने बोला कि मुझे टाइम में ना बांधो, आपकी नौकरी आपको मिलने जा रही है, चाहे वो 10 दिन लगे, चाहे 15 दिन लगे, चाहे जो लगे, मुझे टाइम में बांधो मत। इस स्तर पे डीजी सर और सचिव सर पूरी गंभीरता से आपके लिए, आपको नियुक्ति देने के लिए तत्पर हैं। बाकी अब किसको क्या मोहर मार के चाहिए, तो मोहर तो विजय अमरेंद्र मारेंगे या मुख्यमंत्री जी मारेंगे। ठीक ना? तो अपनी मोहर और मुख्यमंत्री जी से आप लोग ले लीजिए एफिडेविट। और आज की जो मुलाकात, जो आज का चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि किसी को कोई संदेह अभी तक तो नहीं होना चाहिए। आगे क्या होगा उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, भविष्यवाणी मैं क्या जानूँ। हाँ, उम्मीद बनाए रखिए, सब कुछ बेहतर होगा। किसी प्रकार की कोई इफ बट दिक्कत अभी तक तो नहीं है। हाँ, कुछ जैसे निन्नू भाई की एक सुबह पोस्ट आई थी और 5 सितंबर को लेके या पैसे को लेके या हाई कोर्ट को लेके, पैरवी को लेके कुछ समस्याएं हैं, वो रहेंगी। वो अचानक सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाएंगी, वो हैं और रहेंगी, ख़त्म नहीं हो जाएंगे। हाँ भैया, आपको गाना की बहुत पड़ी है। ठीक नहीं, आज गाना वाना नहीं हो पाएगा मित्र, निवेदन है कि अब अपील ना करिएगा। अरे यार, क्या वाईएस बाबा के चेले हैं, वाईएस बाबा के जो चेले हैं वो रहें, बने रहें। ये वही ना, अब वो लिस्ट में है नहीं, जो लिस्ट में है नहीं उसके बारे में क्या उसका चेला चेली के लेके हम परेशान रहे हैं। जो लिस्ट में है उसको साथ आप लोग रहिए, उसकी बात को ध्यान दीजिए, उसको एक साथ करिए। अगर वो डिस्टर्ब है तो उसको अपने हिसाब से समझाइए और समझिए। आपको नियुक्ति मिलने जा रही है, ये मुझे भी विश्वास है और हमारी टीमों पे भी विश्वास है। और कुछ अगर किसी का कोई भी इफबट मतभेद हो उसको हटाओ यार, अपना नियुक्ति को भी केवल फोकस करो। नियुक्ति के अलावा तुम्हारा कुछ है नहीं। क्या करोगे यार, तुम मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई कि नहीं इसको जान के क्या कर लोगे? अगर वो तुमको फोटो डाल दे रहे हैं दोनों भाई हमारे, या जो भी हैं तुम्हारे भी भैया हैं, तो उसमें क्या मिल जाएगा? आपको नियुक्ति से मतलब है कि ये फोटो लेके और गली गली घूमना है। कुछ चीज़ें हैं, मैं भी नहीं उसको कह पा रहा हूँ। मैं गया था वहाँ, मैंने देखा है, नज़दीक से देखा है। 100% आपको नौकरी मिलने जा रही है। तो जब आपको नौकरी मिलने जा रही है तो हर चीज़ का पोस्टमार्टम के लिए मत तैयार रहिए। कौन क्या पोस्ट कर दिया, कौन क्या कर दिया, उसके लिए आप, मुझे लगता है कि 2 तारीख से लेके 5 तारीख तक तो साइलेंट सब लोग रहें। ठीक, साइलेंट रहिए, सार्थक रहिए, उम्मीद बनाए रखिए। और जैसा कि मैं भी प्रयागराज में यही आज देख के सुन के आया हूँ, जब सामने वाला सीधे कह रहा मेरी कलम ले लो, लिख लो अपने हिसाब से, जब वो कह रहा है कि हम लोग तुम्हारे लिए लगे हुए हैं, तत्पर हैं, जल्द से जल्द तुम्हारे साथ करूँगा, मुझे टाइम में ना बांधो, तब उसको मैं क्या बार बार अपनी जुबान लगा दूँ कि भैया मुझे 10 दिन का टाइम दे दो क्योंकि फला फला आदमी ने बोला है।
भाई ये सब क्या करने की ज़रूरत है? अरे उन्होंने वो बोला है, इन्होंने ये बोला, जो मेरे पास था मैंने वो बोल दिया। बाकी लिस्ट आपकी सुरक्षित है। आपका नियुक्ति पत्र में जल्द तब्दील होने जा रही, जिला आवंटन जल्द होगा, तभी नियुक्ति पत्र मिलेगा। हाँ, थोड़ा देर सवेर हो सकता है, 10 दिन 5 दिन, तो इसके लिए उपापोह की स्थिति में ना रहिए। कोई एक तो पोस्ट कर दे, उसके पीछे कौआ कान लेके गया तो आप दौड़ने लगो। हो गए, उनके कुछ इशूज रहे होंगे, वो कर दिए होंगे। वैसे बहुत जिम्मेदार आदमी हैं हमारे भाई, आजमगढ़ के शेर, निन्नू शेर, बहुत जिम्मेदार हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ 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 नागेंद्र जी, समझ रहे हैं। ठीक, तो कन्फ्यूसियों से, चमचों दलालों से एकदम बच के रहिए, इकट्ठा रहिए। 6800 आपको नौकरी मिलने जा रही है, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। अगर किसी को अब कोई प्रश्न भी पूछना हो तो पूछ ले, ये इतने के लिए मामला रहा है। और मैं आपको दोनों चीज़ों को बता दिया। अगर आप कोई प्रश्न हो तो बताओ। मुलाकात, अच्छा बहुत सही। हाँ, मुलाकात किए हैं, लेकिन 6800 के लिए किए हैं। ठीक दोस्त? हाँ 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 राम सुरेश भाई, नहीं यार, गाना वाना नहीं हो पाएगा। ठीक है मित्र, किसी चीज़ को लेके भ्रम में ना रहिए। चाहे मुख्यमंत्री मुलाकात हो, चाहे 5 सितंबर हो, चाहे पैसा मीटिंग हो, चाहे हाई कोर्ट पैरवी हो, चाहे अपने सिपाहियों का विद्रोह हो, चाहे किसी के सामने घुटना टेकने को लेके हो, चाहे संविधान हो और अपनी लिस्ट को लेके हो, चाहे टीम पर भरोसा लेके हो, चाहे कन्फ्यूसियों और चमचों को लेके हो, चाहे व्हाट्सएप गुरु हो, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, किसी को लेके किसी प्रकार का भ्रम ना पालिए। सब अपने हिसाब से करने के लिए तत्पर रहिए। किसी की कोई टीका टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। मर्यादा में आप रहें, मर्यादा में हम रहें, 6800 के लिए समर्पित रहें। ठीक दोस्त? प्रश्न हो तो पूछिए, अन्यथा किस अधिकारी से मुलाकात हुई? संयुक्त सचिव थे मित्र, संयुक्त सचिव अल्ताफ सर थे। ठीक, सितंबर में मिल जाएगी, मुझे तो लगता है कि मिल जाएगी। जिस हिसाब से मैंने आज भी मिला था उस हिसाब से मिल जाएगी। और बाकी हमारे दोनों भाई खुद ही 5 सितंबर और सितंबर जैसी लक्ष्य बना दिए हैं, तो 100% मिल जाएगा, कोई एफर्ट नहीं है। लेकिन आप लोग शांत रहिए और विरोधियों को जवाब दीजिए, ना कि ज़्यादातर अपने में ही जवाब करिए। किस अधिकारी से मुलाकात हुई? संयुक्त सर थे, संयुक्त सचिव सर थे, अल्ताफ सर। हाँ नवीन भैया, नमस्कार नमस्कार भैया, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, बस आशीर्वाद और मार्गदर्शन। भैया सब ठीक है, बढ़िया है। ठीक है दोस्त, यही सब बातें थी। एकजुट रहिए, बने रहिए। नियुक्ति आपको मिलने जा रही है। सचिव सर का ये संयुक्त सचिव सर की चीज़ें खुद रही हैं, और उन्होंने बोला है कि डीजी सर से लेके शासन प्रशासन हर स्तर पे लगा हुआ है, आपको नियुक्ति देंगे, लिस्ट हमने दिया है। बाकी बहुत सारी बातें हुई, उसका कोई मतलब नहीं रहा कि हम पिछड़े हैं, हम दलित हैं, ये हैं, वो है, हमारा मामला कोर्ट में नहीं है, ये है, तो इन सब को हो गया बात। ठीक, ये बताओ भाई कि धान की कटाई से पहले मिल जाए? काट लो भैया, तुम आज काट लो। अगर ऐसी बात है तो हो सकता है कि अभी मिल जाए। मिल जाएगा दोस्त, परेशान ना रहो। ठीक, ठीक है। जय भीम भाई, जय भीम, जय भीम भैया। धन्यवाद आशीष गुप्ता जी, धन्यवाद। संयुक्त सचिव सर को बीएसए लेवल का अधिकारी होता है, जो सस्पेंड होता है उसे संयुक्त सचिव बने। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। आपकी अपनी समझ है, हमारी अपनी समझ है। ठीक, तो यहाँ जो बैठा रहेगा हम उसी के यहाँ जाएंगे ना भैया, ठीक ना? संयुक्त सचिव सर यहाँ बैठे हैं तो हम यही जाएंगे। आप, मुझे लगता है कि अगले ब्रह्मांड से भी पता कर सकते हैं, कर लीजिए। मुझे कोई बट आपसे एतराज़ नहीं है। शायद आप और बेहतर जवाब कहीं से दे दें। शिवेंद्र भाई, आप कमेंट कई बार इस तरीके का उल्टा पलटा कर चुके हैं, इसीलिए मैं आपको अपने फ्रेंड से भी हटा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस पर ध्यान देंगे आगे से, ठीक ना? नहीं, ये शोभा नहीं देता है दोस्त। ठीक, और कहें कि कौन किसी को लेके आप क्यों इस तरीके कर रहे हो? आपका कोई अगर व्यक्तिगत चीज़ें हो तो मुझसे आप कह सकते हो ना शिवेंद्र भाई। नहीं नहीं, सार्वजनिक चीज़ों पे इतना मजाक नहीं होता है। ठीक दोस्त,
ठीक ठीक, ओके बाय, नमस्कार सभी को। खुश रहिए, मस्त रहिए, 5 सितंबर के लिए तत्पर रहिए। नौकरी आपको मिलने जा रही है, उस पर किसी प्रकार का संदेह ना करिए। 2-4 दिन आगे पीछे, 10 दिन आगे पीछे हो जाए, उसको लेकर भ्रम ना पालिए, बहुत डिस्टर्बेंस ना रहिए, कौन पोस्ट कर दिया। हाँ, लेकिन कन्फ्यूसियों और चमचों, दलालों और और विरोधियों से सतर्क रहिए, बच के रहिए, एक रहिए और उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। नहीं कोई बात नहीं है शिवेंद्र भाई, लेकिन कई बार कमेंट रहा है तब मैंने बोला, कई बार आपका रहा है, नहीं तो मैं तो 2-4 बार वैसे अवॉइड करता हूँ यार। मैं तो खुला पूरी स्वतंत्रता दे रखा अपने ग्रुप में, जो चाहे जो जैसा चाहे वैसा कमेंट करे। मेरे जैसा ना ग्रुप, मेरे जैसा ना कोई आचरण करेगा। खुल्लम खुल्ला खड़ा होकर स्ट्रीट और नौ रसों से लबरेज मैं बात करता हूँ। आप मजाक से करोगे तो मैं उससे बढ़ के मजाक करूँगा, आप गुस्सा के बात करोगे तो मैं उससे गुस्सा के बात करूँगा। ठीक ना दोस्त? ठीक, धन्यवाद, ओके, नमस्कार।